हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा क्लास 8 का जो टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। उसी पर मैं थोड़ा सा बैक में जाऊंगा। अलजेब्रा होता क्या है और अलजेब्रा में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं, अलजेब्रा किस तरीके से हम इसको स्टडी करेंगे। तो ध्यान दीजिए, मैंने टॉपिक लिख के रखा है यहाँ पर अलजेब्रा। अलजेब्रा मेनली तीन चीज़ों से बनता है। यहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं मैं वो यहाँ पर और वन बाय वन करके मैं इसको डिफाइन करता जाऊँगा। ठीक है, पहला हमारे पास आता है वेरिएबल। दूसरा हमारे पास हम लिख सकते हैं इसको कांस्टेंट। और तीसरा हमारे पास आता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो सबसे पहले वेरिएबल होता क्या है? जो वैरी करता रहता है, जो फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, वेरिएबल में कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं होती है, जिसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम जिस तरह से सबसे पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, यानी पहला आपने पॉइंट रखना है याद क्या कि जो वेरिएबल होता है वो कभी भी फिक्स्ड वैल्यू उसकी नहीं होती है। ठीक है, अब जो इसकी रिप्रेजेंटेशन है वेरिएबल का, कैसे पता लगेगा हमें कि ये वेरिएबल है? तो एक्चुअल में जो वेरिएबल की अगर हम सही से डेफिनेशन को देखें तो वेरिएबल जो हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, इंग्लिश के 26 अल्फाबेट्स होते हैं, उनमें जो लास्ट के 5 अल्फाबेट्स होते हैं, कुछ लास्ट के अल्फाबेट्स जिस तरह से हमारे पास यू आ जाता है, वी आ जाता है, यू वी डब्ल्यू हम सिर्फ रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, यानी वेरिएबल की रिप्रेजेंटेशन हम अल्फाबेट्स से करते हैं। लेकिन अल्फाबेट्स भी कौन से? लास्ट के फ्यू अल्फाबेट्स। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास एक्स आ जाएगा, वाई आ जाएगा, जेड आ जाएगा, दीज आर क्या हमारे पास? वेरिएबल्स। क्लियर? एक तो हमारे पास जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। दूसरा हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? लास्ट के फ्यू अल्फाबेट्स। ठीक है, उसमें हमारे पास यू वी एक्स वाई जेड ये सारी चीजें हम रख सकते हैं। कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, इस कांस्टेंट को हम दूसरे तरीके से अगर हम बोलें तो कांस्टेंट को हम क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट में एक्चुअल में स्टार्टिंग के 5 अल्फाबेट्स होते हैं, जिस तरह से हमारे पास ए बी सी एटसेट्रा। ठीक है, दीज आर कांस्टेंट। लेकिन कांस्टेंट का दूसरे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो न्यूमेरिकल पार्ट भी बोलते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट में हमारे पास नंबर्स आ जाते हैं। क्या आते हैं हमारे पास? नंबर्स आते हैं। जिस तरह से हम काउंटिंग नंबर, सभी काउंटिंग नंबर्स लिख सकते हैं हम, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पार्ट में हमारे पास काउंटिंग नंबर आ जाता है, जिस तरह से 1 2 3 4 5 एटसेट्रा। ठीक है, अब हमारे पास आता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। क्या है मैथमेटिकल ऑपरेशन? हमारे पास मेनली 4 ऑपरेशन हैं हमारे पास। वो 4 ऑपरेशन कौन कौन से हैं? एडिशन पहला ऑपरेशन हमारे पास, सब्ट्रैक्शन, फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये हमारे पास 4 ऑपरेशन हैं। कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, क्लियर? यहां तक हमने, और इन्हीं 3 चीजों को मिला के एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगी। ठीक है, हम अलजेब्रा के अंदर यही चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, कहीं पर मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, कहीं पर डिवीजन पढ़ेंगे। तो ये सब की सब जो मिलके अगर हम देखें तो जिस तरह से हमारे पास मैंने लिखा 2x, ये एक मैंने एक्सप्रेशन लिखी, क्या लिखा मैंने? 2x। ध्यान दीजिए, यहां पर न्यूमेरिकल पार्ट हमारे पास क्या है? न्यूमेरिकल पार्ट 2 आ गया, ये आ गया न्यूमेरिकल पार्ट का हिस्सा। 2 जो है न्यूमेरिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट। और हमारे पास x वेरिएबल आ गया, ये आ गया वेरिएबल। और इनके बीच में ऑपरेशन
इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन है? इनके बीच में है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन। कौन सा ऑपरेशन है? मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब हमारे पास इसी तरीके से हम ये देखिए, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनी। ठीक है, अब हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास मेनली एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, ध्यान देना। जिस तरह से हमारे पास टर्म की बात करेंगे, टर्म, ठीक है बच्चों, ध्यान देना। टर्म हमारे पास होता क्या है? टर्म एक सिंगल मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये सिंगल मैथमेटिकल, इट इज अ सिंगल मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या है हमारे ये सॉरी एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्लियर? तो ये एक सिंगल, अब यहां पर सिंगल तो है, यानी सिर्फ और सिर्फ एक। अब ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी टर्म हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। क्लियर? इसके साइन क्या हो सकते हैं? पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी साइन हो सकता है। अब यहां पर ये नंबर भी हो सकता है, ये नंबर भी हो सकता है और ये वेरिएबल भी हो सकता है, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है क्या? सिंगल एक हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अगर हम बोलें जिस तरह से नंबर 5 हम बोलें, मैं लिख सकता हूं नेगेटिव नंबर, हम लिख सकते हैं -6 लिख सकते हैं। क्लियर? मैं ये आ गया पॉजिटिव, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता है, वो पॉजिटिव में ऑलवेज होता है हमारे पास। वेरिएबल हम लिख सकते हैं -x लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक एक्सप्रेशन, यानी जो टर्म होती है वो एक सिंगल क्या होती है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है। क्लियर? अब यहां पर हमारे पास टर्म की पहचान कैसे करें? टर्म्स की किसी भी एक्सप्रेशन में, जिस तरह से हमारे पास कोई एक एक्सप्रेशन लेते हैं 2x² प्लस 5x प्लस 6, ये इसमें कितनी टर्म? ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। तो बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि यहां पर टर्म्स हैं कितनी, यहां पर टर्म्स कितनी है। तो यहां पर टर्म्स कितनी है हमारे पास? 3 टर्म्स। ध्यान देना बच्चों, यहां पर आप किस तरीके से टर्म्स को आइडेंटिफाई करोगे, उसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको साइन देखने हैं, आपको साइन काउंट करने हैं। तो यहां पर इस एक्सप्रेशन में कितने साइन हैं? 2 साइन दिख रहे हैं, यानी एक ये साइन है और एक यहां पर साइन दिख रहा है। क्लियर? कितने साइन हुए? 2 साइन हुए। अब 2 साइन अगर हैं तो टर्म्स कितनी होंगी? 3, यानी 2 + 1 यानी 3 टर्म्स हो जाएंगी। अगर हमारे पास बच्चों मैं लिखता हूं 2x + 3, यहां पर ध्यान देना बच्चों, कितने साइन? एक साइन दिख रहा है हमारे पास, यानी दिखना चाहिए, साइन होना चाहिए। यहां पर कितनी टर्म्स आ जाएंगी? एक साइन है तो +1 कर दो, यानी 1 + 1, तो कितनी टर्म्स आ जाएंगी? 2 टर्म्स आ जाएंगी। क्लियर? मैंने लिखा यहां पर 4x, बच्चों क्या यहां पर कोई साइन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यहां पर नहीं दिख रहा है, मतलब मीनिंग क्या? 0, कोई भी साइन नहीं दिख रहा है। हालांकि इसका अपना साइन होता है, इसका अपना साइन प्लस है, लेकिन दिख नहीं रहा है हमें, तो 0। मैंने क्या बोला कि जितने साइन होंगे उसमें 1 ऐड कर दो, +1 कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। मींस कितनी टर्म्स हुई? 1 टर्म। क्लियर बच्चों? यानी अगर आपने काउंट करने हैं साइन, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं लिखता हूं एक एक्सप्रेशन 2x² प्लस 10x - 4। फॉर एग्जांपल ये एक एक्सप्रेशन लिखी मैंने, इसमें कितने साइन? एक तो ये साइन है और एक तो ये साइन है। कितने साइन हुए? 2 साइंस हुए, तो 2 साइन हुए। क्लियर? अब मैंने क्या बोला आपको? टर्म्स को फाइंड करने के लिए जितने साइन वो लिख लो, +1 कर दो, तो कितने हमारे पास कितनी टर्म्स बन गई? 3 टर्म्स। क्लियर? अब यहां पर हमारे पास टर्म्स का पता लग गया। क्लियर?
अब बच्चों हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन बनी, ये जो एक्सप्रेशन बनती है, इसमें एक और चीज मैं आपको जोड़ूं, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल बच्चों क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, और मियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो देख लो बच्चों, फिर वहीं पर पहुंच गए हम। मैंने आपको मैनी का तो पता लग गया आपको कि मैनी मीन्स बहुत ज्यादा, ये हमारे पास 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहां पर टर्म्स, टर्म्स को मैंने आपको, टर्म क्या होती है? इट इज अ सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्लियर, और सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, सिंगल नंबर भी हो सकता है। टर्म्स की पहचान आई। कितनी टर्म्स हमारे पास एक्सप्रेशन में आएंगी? तो इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं, क्लियर। अब बच्चों यहां पर पॉलिनोमियल्स की टाइप्स होती हैं, पॉलिनोमियल्स की टाइप्स होती हैं। पॉलिनोमियल्स की टाइप में आप किस तरह से, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, 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 ध्यान देना, पॉलिनोमियल के हम 2 तरीकों से टाइप्स देखते हैं, एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेस पर, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। मैं लिखता हूं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पर, टर्म्स के बेसिस पर हमारे पास पॉलिनोमियल की टाइप्स देखते हैं, ठीक है। यहां पर पॉज करके आप इसको, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट भी कर सकते हो बच्चों, ठीक है। तो यहां पर हम टाइप्स देखेंगे। टाइप्स में हमारे पास पॉलिनोमियल्स की टाइप्स में हमारे पास आ जाता है, ये आ गई पॉलिनोमियल। अब यहां पर टर्म्स में हम देखते हैं, पहली हमारे पास मोनोमियल, मोनोमियल, ठीक है बच्चों। मानो मीन्स होता है 1, मियल का मतलब होता है टर्म। तो बच्चों ध्यान रखो, 1 टर्म, एक ही टर्म जिस एक्सप्रेशन में हो उसको क्या बोलेंगे हम? मोनोमियल। क्या बोलेंगे? जिस भी एक्सप्रेशन, एग्जांपल मैं देता हूं, एग्जांपल जिस तरह से मैंने लिखा 5, बच्चों ये 5 है, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, तो इसका नाम क्या बोलेंगे हम? मोनोमियल, मोनोमियल, क्लियर बच्चों। अब हमारे पास मैं लिखता हूं -x, तो ये भी कौन सी टर्म आ गई हमारे पास? ये कितनी टर्म्स आ गई? एक टर्म है। तो जब एक टर्म है तो उसको क्या बोलते हैं हम? मोनोमियल बोलते हैं, मोनोमियल, क्लियर बच्चों, ठीक है। इस तरीके से आप पहचान सकते हो। मैंने लिखा बच्चों, मैंने लिखा 6y, तो इसमें कितनी टर्म्स आ गई? एक टर्म है हमारे पास। तो जब एक टर्म होती है बच्चों, तो क्या इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं मोनोमियल, क्लियर बच्चों। अब ध्यान देना, दूसरी टाइप हमारे पास आती है बाइनोमियल, बाइनोमियल, ध्यान देना। बाई का मतलब होता है 2, मियल का मतलब आप जानते हैं टर्म होता है। तो एक ऐसी टर्म, एक ऐसी एक्सप्रेशन, टर्म नहीं, एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ कितनी टर्म्स हूं? 2 टर्म हूं, उस एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है बच्चों? बाइनोमियल। क्या बोला जाता है? बाइनोमियल। तो एग्जांपल देते हैं हम, कोई भी 2 टर्म, मैंने 2 टर्म्स के लिए, यानी अगर हम साइन को देखें तो साइन कितने होने चाहिए? एक साइन होना चाहिए बच्चों। जिस तरह से मैं एग्जांपल लिखूं, मैंने लिखा 2x + 3, तो देख लो मैंने कितने साइन डाल दिए? एक साइन डाल दिया। तो एक साइन है तो कितनी टर्म्स होंगी? 2। मैंने लिखा बच्चों 5y - 6, तो कितनी टर्म्स हुई बच्चों? यहां पर 2 टर्म्स हुई। तो ऐसी
एक्सप्रेशंस को हम बाइनॉमियल कहते हैं, बाइनॉमियल कहते हैं। क्लियर बच्चों, ये आ गया हमारे पास। एक और हमारे पास टाइप आती है इसकी ट्राइनॉमियल, जो हमारे पास 8th 9th 10th के सिलेबस में जो आता है हमारे पास टॉपिक्स, या 7th के सिलेबस में, तो वो क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। वो क्या है, मोनोमियल, बाइनॉमियल एंड ट्राइनॉमियल। क्लियर। तो ट्राइनॉमियल में ट्राई का मतलब होता है 3, मियल का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, तो 3 टर्म्स किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी पॉलिनॉमियल में 3 टर्म्स अगर हों तो उस पॉलिनॉमियल को या उस एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे बच्चों, ट्राइनॉमियल। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारे पास क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। हमने टर्म पढ़ा, हमने कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, हमने टर्म्स के बारे में पढ़ा, हमने वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा बच्चों। अब हमारा जो आता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों, देख लो बच्चों। कोफिशिएंट एक्चुअल में न्यूमेरिकल पार्ट होता है। क्या होता है, एक न्यूमेरिकल पार्ट होता है। ठीक है, किसी भी टर्म का न्यूमेरिकल पार्ट। लेकिन वहां पर हमारे पास जिस तरह से मैंने लिखा 5x, तो यहां पर बच्चों देख लो 5 और x के बीच में क्या है बच्चों, कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। तो यहां पर कोफिशिएंट, इस x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 5। अब यहां पर ये कोफिशिएंट फिर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर बच्चों, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल बच्चों, मैं लिखता हूं यहां पर, मैं लिखता हूं 6x + 3 × y। अब बच्चों मैं बोलूंगा इस x का कोफिशिएंट बोलो, तो इस x का कोफिशिएंट 6 है। मैंने आपको क्या बोला, कोफिशिएंट जब भी देखना होता है तो नंबर होता है, और नंबर के साथ में वेरिएबल क्या होता है, प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होना चाहिए। तो देखो x और 6 के बीच में क्या है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। अब अगर यहीं पर y का कोफिशिएंट पूछ लिया जाए आपको, तो बच्चों फिर y के साथ में प्रोडक्ट में यानी मल्टीप्लाई में क्या है, तो देखो ब्रैकेट का मतलब 6x + 3 है ना बच्चों, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और यहां पर y भी है, तो इसका कोफिशिएंट निकालना है। तो y के साथ में मल्टीप्लाई में ये पूरा है 6x + 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6x + 3 इसका कोफिशिएंट। क्लियर। तो आई होप कि आपको इन सब चीजों के बारे में पता लगा हो, आपने इन चीजों को समझा। अब हमारे पास बच्चों एक चीज आती है, मैंने आपको बोला कि टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल किसके बेस पर, टर्म्स के बेस पर। लेकिन बच्चों यहां पर टर्म्स भी 2 किस्म की होती हैं, एक लाइक टर्म और एक अनलाइक टर्म। टर्म्स कितनी किस्म की, 2 किस्म की बच्चों। कौन कौन सी, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म। देखते हैं बच्चों यहां पर लाइक टर्म्स कैसी होती हैं, अनलाइक टर्म। अब यहां पर हमारे पास लाइक टर्म्स, टर्म में हमारे पास क्या आता है, हमारे पास बच्चों लाइक टर्म। देखो बच्चों यहां पर लाइक में होता है एक जैसा, सेम। ठीक है, अब ध्यान देना बच्चों किस तरीके से आप लाइक टर्म पहचानोगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडिशन हम पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए लाइक टर्म्स का होना बहुत जरूरी है। यानी आप जब भी याद रखना कि एडिशन करोगे जब भी या सब्ट्रैक्शन करोगे, तो हमेशा ऐड वही टर्म्स होती हैं जो लाइक होती हैं, अदरवाइज अनलाइक टर्म्स कभी भी ऐड नहीं हो पाती हैं। अगर हमारे पास जिस तरह से, पहले हम ये टॉपिक समझ लेते हैं लाइक टर्म्स हैं क्या। लाइक का मतलब होता है एक जैसा, सेम। अब जो मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं,
देखो आप नाम, जिस तरह से मैंने एक वेरिएबल लिखता हूं, मैंने ये वेरिएबल लिखा, इसका नाम क्या है बच्चों, x। मैंने यहां पर एक और लिखा, मैंने लिखा ये, इसका नाम क्या है, x²। अब जब हम इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं, नाम हम बोल रहे हैं, हम नाम की बात कर रहे हैं पहले, नेम, तो इसका नाम x, इसका नाम x²। तो ये दोनों नाम डिफरेंट है। देखो यहां पर x² है और इसका नाम x है। तो ये अनलाइक है कि लाइक है बच्चों, ये अनलाइक है। ये क्या है, अनलाइक है। अब मैंने लिखा 2x और मैंने लिखा 3x। बच्चों यहां पर एक और चीज ध्यान रखना, हमारे पास, हम कोफिशिएंट की बात नहीं करेंगे। कोफिशिएंट अगर कुछ भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अभी हम लाइक टर्म्स को देखना चाहते हैं, तो लाइक टर्म्स को हम कोफिशिएंट को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को देखते हैं। तो वेरिएबल यहां पर क्या है, नाम है इसका x, यहां पर क्या है x, दोनों सेम है ना, दोनों सेम। तो ये हमारे पास कौन सी टर्म्स बन जाएंगी, लाइक टर्म्स, यानी 2x और 3x क्या है, लाइक टर्म्स है। क्लियर बच्चों। अब यहां पर जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ध्यान रखना, पहली बात तो लाइक टर्म्स आपको पहचाननी आनी चाहिए। लाइक टर्म्स आप कैसे पहचानते हो, मैंने लिखा y और मैंने लिखा 3y। क्या बच्चों ये लाइक टर्म्स हैं, देखो इसका नाम y, इसका नाम, देखो कोफिशिएंट को हम नहीं देखते, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता, 100 भी हो सकता, ठीक है, कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है किसके, वेरिएबल से। जब भी लाइक और अनलाइक को पहचानना है तो पहचानने के लिए हम सिर्फ वेरिएबल की बात करेंगे। तो वेरिएबल y, इसका नाम y, तो इसका मतलब ये और ये क्या है, लाइक टर्म्स हैं। क्लियर। अब यहां पर बच्चों एक और, मैं लिखता हूं x और मैं लिखता हूं y। देखो इसका नाम है x, इसका नाम y। अनलाइक जो टर्म्स होती हैं, अनलाइक, देखो बच्चों यहां पर नाम से ही पता लग जाता है, अनलाइक, एक जैसे नहीं, ठीक है। तो एक जैसे यानी सेम नहीं होने चाहिए। तो नाम सेम, इसका नाम x, इसका नाम y, तो हमने डिफरेंट नाम बोले, नेम डिफरेंट बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, अनलाइक टर्म है। क्लियर बच्चों। अब मैं लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल एडिशन। मैंने एडिशन के लिए बोला कि लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, ठीक है, किसको, लाइक टर्म्स को। ध्यान देना बच्चों, मैंने लिखा 2x प्लस 3x। अब ध्यान देना बच्चों, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं हमें वेरिएबल, हमें पता लग गया कि ये दोनों लाइक है। जब लाइक लग गया पता, तो हम अगर यहां पर इसका साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, तो दोनों कोफिशिएंट को ऐड करते हैं। जब भी हमें लाइक टर्म्स को ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हम कोफिशिएंट को ऐड करेंगे या कोफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 3 है, ठीक है। तो 2 प्लस 3 कितना होता है बच्चों, 5, और वेरिएबल तो सेम रहेगा x, तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा बच्चों, 5x। मैं एक और लेता हूं, जिस तरह से मैंने लिखा 5x प्लस 2x माइनस 3x। देख लो बच्चों यहां पर ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो तीनों क्या है, तीनों टर्म है, क्या है हमारे पास, ये लाइक है। तो लाइक टर्म्स को जब भी हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कोफिशिएंट को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देख लो बच्चों, सबसे पहले इसका साइन देखेंगे, प्लस है, इसका साइन क्या है, प्लस है। जब दो टर्मों के साथ, याद रखना, जब दो टर्मों के साथ प्लस हो तो उनको प्लस किया जाता है, ऐड किया जाता है। तो 5 प्लस 2 7x। अब ये माइनस में है तो माइनस 3x लिख लेंगे। क्लियर। अब यहां पर देखो इसका साइन क्या है बच्चों, प्लस, इसका साइन क्या है, माइनस। जब एक टर्म के साथ प्लस हो, एक टर्म के साथ माइनस हो, जब भी ध्यान रखना बच्चों, ये चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। बेसिक में आप, अगर बेसिक आपका क्लियर है, आप कहीं से भी क्वेश्चन दिया जाए आप उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस साइन, इस टर्म के साथ में क्या है,
प्लस है, इस टर्म के साथ में क्या है माइनस। तो बच्चों जब भी एक टर्म के साथ प्लस, एक के टर्म के साथ माइनस, तो तब क्या करेंगे माइनस करेंगे। लेकिन साइन, आंसर के साथ साइन क्या रहेगा, बड़े का साइन। तो बड़ा कौन सा है 7, तो 7 के साथ में क्या साइन है प्लस, प्लस हम लिखेंगे नहीं, 7 में से 3 तो पीछे 4x, ये बन जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या बन जाएगा हमारे पास 4x बनेगा। क्लियर बच्चों? ठीक है, अब अनलाइक टर्म्स को देखते हैं। मैंने लिखा 2x प्लस 3x²। मैंने क्या बोला बच्चों कि अनलाइक टर्म्स को हम ऐड कर ही नहीं सकते। क्लियर? यहां पर देख लो, ये और ये, इनको ऐड कैसे करें अब? अगर हम इसमें कॉमन निकालते हैं वो एक अलग चीज है, वो एक अलग मैं बात कर रहा हूं। लेकिन हम इस स्टैंडर्ड में, हम जो 8th स्टैंडर्ड में क्या कर सकते हैं, जिस तरह से इसका आंसर ऐड करना है तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये लॉस्ट फॉर्म में है ऑलरेडी, तो इसको हम ऐड नहीं, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, यहीं पर मैंने लिखा 2x प्लस 3x² प्लस 5x माइनस 2x²। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये लिख लिया मैंने। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिंप्लीफाई करना हमने। अब देख लो 2x, x वेरिएबल है तो x वाले कोई और टर्म बिल्कुल यहां पर है, तो ये और ये टर्म कैसी है, लाइक है, तो लाइक को तो हम कर सकते हैं ना, लाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं। तो इसको और इसको ऐड, इसका साइन क्या है प्लस, इसका साइन क्या है प्लस, तो प्लस करेंगे ना, 2 + 5 7 x लिख लेंगे। अब यहां पर देखो x² कहीं और है, यहां पर भी है। इसका साइन देखते हैं हम पहले, प्लस, इसका साइन माइनस। जब एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, तो तब क्या करेंगे बच्चों, हम माइनस करेंगे। लेकिन साइन क्या रहेगा, आंसर के साथ साइन बड़े का रहेगा। तो बड़ा क्या है 3, तो 3 के साथ क्या है प्लस, तो प्लस लिखेंगे। 3 में से 2 तो पीछे 1x²। लेकिन 1 हम लिखें तो ठीक है, नहीं लिखें तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर बच्चों? तो ये चीजें हमने, जो कुछ चीजें जिस तरह से हमारे पास पहला, दूसरा और तीसरा फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे 8th की बुक में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज जो चैप्टर है, उसमें पहले क्वेश्चन में हमने आइडेंटिफाई करना है टर्म्स को, और उन टर्म्स के कोफिशिएंट को हमने आइडेंटिफाई करना है। दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा है, दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है कि पॉलिनोमियल, ये इसमें कितनी टर्म्स हैं और ये कौन सी एक्सप्रेशन है, यानी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो मैंने आपको मोनोमियल, जिस एक्सप्रेशन में एक टर्म होती है उसको मोनोमियल कहते हैं, जिस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होती हैं उसको बाइनोमियल कहते हैं, और जिसमें 3 टर्म्स होती हैं उसको ट्राइनोमियल कहेंगे। अगर उस क्वेश्चन में एक पार्ट ऐसा है जो जिसमें 4 टर्म्स हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसमें हम लिखेंगे पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल। क्लियर बच्चों? तो यहां तक आपका क्लियर हुआ, आई होप कि आपका क्लियर होगा। अगर कहीं से आपको दिक्कत आती है आप मुझे फोन कर लेना, जो भी क्लास के अंदर, जो भी आपको, अगर इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, देखो बच्चों, कोरोना के टाइम में हम क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन के थ्रू हम आपके साथ में जुड़ रहे हैं, तो आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? तो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है बच्चों डिग्री। सबसे पहले डिग्री की बात करूंगा। देखो डिग्री क्या होती है? तो डिग्री, जो भी हमारे पास डिग्री होती है, एक्चुअल में डिग्री जो होती है वो पावर होती है। किसकी पावर होती है? वेरिएबल की पावर। लेकिन वेरिएबल की पावर किसी भी एक्सप्रेशन में, लेकिन कौन सी पावर? हाईएस्ट पावर। याद रखना बच्चों कि किसी भी, जिस तरह से मैं लिखता हूं 2x, सिंपल समझने के लिए पहले देखते हैं। देखो इस वेरिएबल की पावर, डिग्री जब भी हम देखेंगे ना बच्चों, तो हम
क्या देखेंगे, पावर की बात करेंगे। तो इसकी पावर क्या है, इसकी जिसकी कोई पावर नहीं होती है उसकी क्या होती है बच्चों, 1 होती है। क्लियर। अब हमारे पास मैं लिखता हूं 3x², तो इसकी पावर कितनी है बच्चों, 2 है। अब देख लो इसमें कितनी टर्म्स हैं, इस एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं, 1 है। तो एक ही टर्म में हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ये आ गई 2। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी होगी, डिग्री 2 होगी। डिग्री क्या होगी बच्चों, 2। इस एक्सप्रेशन में कितनी पावर हाईएस्ट, 1 है, तो डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री होगी। क्लियर। अब मैं लिखता हूं यहीं पर, मैं लिखता हूं 10x³, तो मोनोमियल है, तो ये एक एक्सप्रेशन बनी, एक ही टर्म है। तो यहां पर इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी, 3, तो ये आ गई 3 डिग्री। क्लियर। अब हमारे पास यहां पर भी लेकिन एक और चीज मैंने लिखा 2x² + 5x, ये एक एक्सप्रेशन है। अब यहां पर बच्चों क्या डिग्री होगी, देख लो, अगर हम टर्म्स के बेस पर देखेंगे तो इस टर्म की डिग्री क्या है, इस टर्म की 2 है, और इस टर्म की क्या होगी बच्चों, हाँ ये एक चीज याद रखना बच्चों, जो कांस्टेंट होता है, देखो डिग्री जो देखी जाती है वो किसकी देखी जाती है बच्चों, वेरिएबल की। क्या यहां पर इस टर्म में वेरिएबल है, नहीं है। क्लियर, नहीं है, इसका मतलब कि वेरिएबल कितने, 0, यानी वेरिएबल की पावर, ध्यान देना बच्चों, x वेरिएबल लिया, वेरिएबल की पावर मैंने क्या रख ली, 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है बच्चों। क्या याद रखना, एक और बार बोलता हूं, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है बच्चों, 1 के बराबर। क्लियर, किसके बराबर, 1 के बराबर। ठीक है। अब देखो इसमें क्या वेरिएबल नहीं है, नहीं है, नहीं है का मतलब यहां पर 5 × x की पावर 0, अगर मैं ऐसे लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, 5 × x की पावर 0 तो क्या आएगा, 1, तो 5 1s are 5, तो देख लो ये भी यही है, तो ये भी यही है। अब बोलो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, 0। क्लियर। इस टर्म की पावर हाईएस्ट पावर 0, इस टर्म की हाईएस्ट पावर 2, लेकिन डिग्री बच्चों क्या मैंने बोला, एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर। नहीं आ रही है समझ, ध्यान देना बच्चों, फिर से एक बार बोल रहा हूं कि डिग्री जो होती है कि वेरिएबल की पावर होती है, लेकिन किस में, एक्सप्रेशन में। एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हो तो उसी को डिग्री कहते हैं। तो अब हमारे पास इन दो में से कौन सी सबसे बड़ी है, 0 बड़ा या 2, तो 2 बड़ा। तो बोलो बच्चों इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी हुई, 2 हुई। क्लियर। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट, डिग्री क्या है। अब बच्चों यहां पर जब मैंने यहां पर 0 डिग्री लिया, 0 जब भी किसी एक्सप्रेशन की पावर 0 हो, मैंने लिखा 100। बोलो बच्चों ये एक टर्म है और इस टर्म की डिग्री कितनी है, 0 है, बिल्कुल ठीक है, ये आ गया 0। और जब 0 डिग्री हो तो इस पॉलिनोमियल को 0 पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, 0 पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं बच्चों, 0 पॉलिनोमियल। तो 0 पॉलिनोमियल की डेफिनेशन कैसे बोले हैं बच्चों, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 0, एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 0 होगी, उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, 0 पॉलिनोमियल। नेक्स्ट हमने देखा कि 1 डिग्री, इस पॉलिनोमियल में कितनी डिग्री है, 1। तो बच्चों जब भी 1 डिग्री हो उस पॉलिनोमियल का नाम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल।
ठीक है, नोट कर लो बच्चों, क्या बोलेंगे, जब भी डिग्री क्या हो 1 हो, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। अब जब हमारे पास डिग्री 2, हाँ बच्चों याद रखो, जब भी किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2, जिस तरह से यहां पर डिग्री कितनी आई बच्चों 2 आई, तो इस टाइप की पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। अब हमने यहां पर देख लो इस एक्सप्रेशन में कितनी डिग्री है बच्चों 3, तो ये आ गई 3 डिग्री। और इस टाइप की पॉलिनोमियल को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिग्री के बेस पर हमें ये आ गई टाइप्स, तो डिग्री के बेसिस पर कौन कौन सी टाइप्स होती हैं बच्चों, हमारे पास क्या कौन कौन सी आती हैं, जीरो पॉलिनोमियल, मैंने यहां पर लिखा जीरो पॉलिनोमियल, फिर मैंने लिखा लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें 1 डिग्री हो, डेफिनेशन बोलेंगे, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। फिर मैंने एक और लिखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जिस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो बच्चों 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो उसमें क्या बोला जाता है। जिस तरह से एक एग्जांपल लेते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की, मैं ले रहा हूं 5x³ प्लस 3x² प्लस 6 फॉर एग्जाम्पल, ये लिया मैंने। ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखो, यहां पर कितनी टर्म्स 3, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये। अब बच्चों हम यहां पर टर्म बाई करेंगे तो इसकी डिग्री, इस टर्म की डिग्री क्या होगी बच्चों, इस टर्म की डिग्री 3 होगी, इस टर्म की डिग्री क्या होगी बच्चों 2 होगी, और इस टर्म की डिग्री क्या होगी बच्चों 0 होगी। मैंने बोला ना कि किसी भी कांस्टेंट, किसी भी न्यूमेरिकल पार्ट, किसी भी नंबर की पावर क्या होती है, हमने डिग्री जब बात करेंगे तो किसी भी नंबर की, किसी भी न्यूमेरिकल पार्ट की, न्यूमेरिकल यानी टर्म की डिग्री कितनी होती है बच्चों 0 होती है, तो ये आ गए 0। अब जब डिग्री की बात करेंगे किसी एक्सप्रेशन की डिग्री, तो एक्सप्रेशन की डिग्री हाईएस्ट देखना होता है, तो हमें इस एक्सप्रेशन की सभी टर्म्स की डिग्री लिख ली 3i, 2i, 0i, और उसमें भी हमने देखना है कि सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी 3 है, तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या बच्चों आई 3 डिग्री। तो ये क्या हुई 3 डिग्री जहां पर होती है तो उस पॉलिनोमियल की टाइप कौन सी होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास 4 आती है तो 4 डिग्री वाली पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो 10th में भी 10th के सिलेबस में है। ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर बच्चों। तो ये रहा हमारा टोटल आज का इंट्रोडक्शन, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज पर। तो अब आपको बच्चों 8th क्लास के जो बच्चे हैं तो उनको क्या करना है, जो पहला एक्सरसाइज है उसमें पहले 3 क्वेश्चन करने हैं। ट्राई करिए, मैथमेटिक्स की बुक खोलिए और उनको ट्राई करिए, जो चीजें मैंने बोली हैं उनको सॉल्व करिए। ठीक है बच्चों, कल मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।